हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जापान और इंडिया के 7 एजुकेशन रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इंडिया और जापान के एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर नहीं करेंगे। हम उन रूल्स के बारे में बात करेंगे जो कि स्टूडेंट पे लगाए जाते हैं उनकी स्कूलिंग के टाइम पे। नंबर 1, हेयर स्टाइल। जापान में स्कूलों के अंदर एक स्ट्रिक्ट नियम लागू किया हुआ है जिसके कारण कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, वो अपनी फेवरेट हेयर स्टाइल या स्टाइलिश हेयर स्टाइल में स्कूल नहीं आ सकता। बॉयज़ को वहीं पर ही सिंपल कटिंग अलाउड है और जो गर्ल्स है उनको भी कोई स्टाइलिश टाइप की कटिंग अलाउड नहीं है। और अगर कोई स्टाइलिश कटिंग में पाया भी जाता है तो वहाँ पर एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलती है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी स्टाइलिश हेयर कटिंग अलाउड नहीं है, अगर हम कुछ गवर्नमेंट स्कूल को छोड़, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स होने वो स्टूडेंट की चेकिंग नहीं करते। बट ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों में स्टूडेंट की प्रॉपर चेकिंग होती है और वहाँ पर स्टाइलिश हेयर कटिंग अलाउड नहीं है। और कोई अगर स्टाइलिश हेयर कटिंग करके आता है तो उन्हें पनिशमेंट भी दी जाती है। नंबर 2, फूड। जापान में एक नियम है जहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के जो स्टूडेंट होने वो घर से खाना नहीं ला सकते। उन्हें जो भी खाना रहता है वो स्कूल ही प्रोवाइड करता है। और जापान का ये कहना है कि जो बच्चे रहते हैं उनको सिमिलैरिटी की भावना सिखाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए जो फूड रहता है वो स्कूल ही प्रोवाइड करता है, जिसके कारण जितने भी स्टूडेंट हैं वो सिमिलर टाइप का फूड खाएं। और इसमें उनकी न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखा जाता है। और लेकिन ये जो भी फूड रहता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं रहता है। इसके जो पैसे रहते हैं वो यहाँ पे स्टूडेंट के पेरेंट्स को देने पड़ते हैं। और जो हायर स्कूल के स्टूडेंट रहते हैं उनको घर से फूड ले जाना अलाउड रहता है। तो अब अगर हम बात कर ले इंडिया की, तो इंडिया में ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आप घर से खाना नहीं ले जा सकते। प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई स्कूल तीनों के जो बच्चे हैं वो घर से खाना ले जा सकते हैं। और इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में कैंटीन्स भी अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद जो बच्चे हैं वो घर से ही खाना ले जाते हैं। बट ये जो रूल है ये इंडिया में भी लागू होना चाहिए कि स्कूल ही यहाँ पे खाना प्रोवाइड करे। इससे यहाँ पे बच्चों के बीच में सिमिलैरिटी की भावना उत्पन्न होएगी और साथ ही साथ बहुत सारे पेरेंट्स की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि कुछ जो पेरेंट्स है वो ऑल टाइम ड्यूटी करते हैं, यानी सुबह 7 बजे से उनकी ड्यूटी लग जाती है, जिसके कारण उनको जो फूड है वो बनाने में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये जो रूल है ये इंडिया में भी लागू होना चाहिए, लेकिन एक प्रॉब्लम के कारण ये जो रूल है वो लागू नहीं हो रहा है। और वो ये है कि अगर स्कूल खुद खाना प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स को तो स्कूल की जो फीस है वो बढ़ जाएगी और ये बहुत सारे पेरेंट्स को एक्सेप्ट नहीं है। नंबर 3, नो गुड अपीयरेंस आर अलाउड। तो दोस्तों जापान का ये कहना है कि स्कूल बस एजुकेशन के लिए होता है और जो स्टूडेंट है उनको ज़्यादा अपीयरेंस करना, यानी ज़्यादा गुड अपीयरेंस भी अलाउड नहीं है, यानी वो ज़्यादा मेकअप भी करके नहीं आ सकते। जो गर्ल्स है वो अपने नेल को भी पेंट नहीं कर सकती। तो दोस्तों अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर हम कुछ स्कूलों को छोड़ दें तो ज़्यादातर स्कूलों में इस रूल के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता और कह सकते हैं कि ये रूल बना ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो अपने बैग में डीओ, कंघी, जो छोटा मिरर आता है वो सब रख के ले जाते हैं। बट कुछ जो पॉपुलर स्कूल हैं या फिर हम कह सकते हैं कुछ हाई फाई स्कूल है वहाँ पे प्रॉपर चेकिंग होती है स्टूडेंट्स की। नंबर 4, नो सब्स्टिट्यूट टीचर। जापान में अगर कोई भी टीचर अपसेंट हो जाता है तो उनकी जो क्लास है वो कोई और टीचर नहीं ले सकता और उसी पीरियड में जो स्टूडेंट रहते हैं वो उसी टीचर के जो सब्जेक्ट है उनकी पढ़ाई करते हैं। तो गाइस अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि अगर कोई टीचर अपसेंट है तो उनका पीरियड कोई और नहीं ले सकता। और गाइस कुछ हद तक ये रूल बहुत अच्छा है इंडिया में, क्योंकि क्लास में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि टीचर के आने के बाद भी नहीं पढ़ते, तो टीचर के जाने के बाद क्या ही पढ़ेंगे। और वैसे भी इंडिया में अगर कोई टीचर 5 मिनट तक नहीं भी आता है तो जो बच्चे वो इतना शोर मचा देते हैं कि आसपास वाले टीचरों को आके उनको चुप कराना पड़ता है। नंबर 5, ग्रीटिंग। तो गाइस अगर हम बात करें ग्रीटिंग की, तो जो ग्रीटिंग है वो दुनिया में हर स्कूलों में अलाउड है और कंपलसरी भी है। और ग्रीटिंग देने से जो बच्चे हैं उनके अंदर रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन दोनों ही आ जाता है। नंबर 6, लेट स्टूडेंट आर नॉट अलाउड। तो दोस्तों जापान और इंडिया में ये रूल लगभग तक सिमिलर है कि अगर आप स्कूल के जो टाइमिंग है उससे लेट हो जाते हो तो स्कूल में आपको अलाउड नहीं करते हैं, और अगर आपको अलाउड भी करते तो उससे पहले आपको पनिशमेंट दी जाती है। तो दोस्तों इस रूल के अंदर एक कमी है जिसके कारण इंडियन और जापानीज स्टूडेंट इसका मिसयूज़ करते हैं, क्योंकि जापान और इंडिया में ऐसा रूल है कि अगर आपको अर्जेंट वर्क है तो फिर आप लेट अलाउड हो सकते हो। इसी के कारण जो स्टूडेंट्स होने वो बहाना बना देते हैं कि उनको कुछ अर्जेंट काम था जिसके कारण वो लेट हो गए, और कभी कभार उनको पनिशमेंट भी मिल जाती है। नंबर 7, यूनिफॉर्म। तो अगर हम बात करें यूनिफॉर्म की, तो इंडिया और जापान दोनों के ही स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी है। जापान में लगभग तक सारे ही स्कूलों में जो यूनिफॉर्म रहती है वो सेम रहती है, जहाँ पर जो गर्ल्स है उनको स्कर्ट पहननी रहती है और जो बॉयज़ है उनको ब्लैक सूट में आना रहता है। रही बात इंडिया की, तो इंडिया में भी यूनिफॉर्म कंपलसरी है, लेकिन जो स्कूल से रहते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उनके जो स्टूडेंट है वो किस टाइप की यूनिफॉर्म पहनेंगे।
दोस्तों एट द एंड जो जापानीज़ के जो रूल्स है और इंडियन रूल्स है वो दोनों अपनी अपनी जगह एकदम परफेक्ट हैं। और जापान के रूल्स इतने परफेक्टली इसलिए लागू हो पाते हैं क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है बहुत ही ज़्यादा कम है और पूरे जापान में बस एक ही बोर्ड चलता है। लेकिन रही बात इंडिया की, तो इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इंडिया में 3 टाइप के बोर्ड रहते हैं। पहला CBSE, दूसरा ICSE और तीसरा रहता है स्टेट बोर्ड। और स्टेट बोर्ड के अंदर भी 29 स्टेट के 29 अलग अलग बोर्ड्स है, जिसको जो मेंटेन कर पाना एकदम सिस्टमेटिक हर जगह रूल को कर पाना है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।